Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Standard 4th, chapter number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of Covid Khind. ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से तो गए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके पेपर भी चेक किए, बहुत अच्छे से आपने पेपर लिखे और सब बच्चों को अच्छे से मार्क्स मिले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था शिवाजी कॉन्कर पनाड़ा, आदिल शाह गेट एंग्री, द सेज ऑफ पनाड़ागढ़। जैसे अफजल खान को मारने के बाद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए किसको भेजा? सिद्दी जोहर को। और सिद्दी जोहर ये पनाड़ागढ़ में पहरा दे रहा था। और ये बात शिवाजी महाराज को पता चली कि सिद्दी जोहर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो क्या शिवाजी महाराज पनाड़ागढ़ से भाग जाएंगे? जो सिद्दी जोहर के आर्मी नजर दिए हुए है, उनके नजर से सामने से भाग जाएंगे शिवाजी महाराज? तो वो देखने के लिए हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट स्टार्ट। शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सीज। अभी जो सिद्दी जोहर ने जो पहरा दिया था उसमें से शिवाजी, अभी वो जो सिद्दी जोहर ने पहरा दिया था उसमें से शिवाजी कैसे भाग गए वो देखना है। अ प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम द सीज। एक प्लान बनाया, उस जो सिद्दी जोहर ने जो पहरा दिया उसमें से कैसे भागना है, ये प्लान शिवाजी महाराज ने बनाया। तो कौन सा प्लान बनाया? 2 palanquins वेर केप्ट रेडी। palanquins यानी कि पालकी, 2 पालकी शिवाजी महाराज ने रेडी रखे थे। 1 was meant for शिवाजी in which he would process use a difficult route। एक पालकी में शिवाजी महाराज बैठ के जाने वाले थे। जो रूट डिफिकल्ट है यानी कि कच्चा रोड है, वो रूट से शिवाजी महाराज पालकी में बैठ के जाने वाले थे। द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गस एज अ शिवाजी। और जो दूसरी पालकी में जो शिवाजी महाराज ने प्लान को किया हुआ जो है, उसको वो पालकी में बैठ के जाना है। ऐसे शिवाजी के 2 प्लान थे। दिस palanquin was to live by the राजदिंडी, और ये पालकी राजदिंडी से जाने वाली थी। दिस अदर palanquin would be easily spotted by the enemy's force। स्टूडेंट, शिवाजी महाराज ने 2 पालकी रेडी रखे थे। एक पालकी में बैठ के शिवाजी महाराज डिफिकल्ट रास्ते से जाने वाले थे, और दूसरी पालकी में शिवाजी महाराज ने जो प्लान किया इंसान है वो बैठ के जाने वाला था। और शिवाजी महाराज राजदिंडी के रास्ते से जाने वाले थे। और दूसरी पालकी जो शिवाजी महाराज ने प्लान किया आदमी को बिठाया है, वो पालकी दुश्मनों के सामने से जाएगी। क्यों दुश्मनों के सामने से जाएगी? तो देखो, एंड इट वुड बी कैप्चर बाय देम, और दुश्मनों के सामने से चली जाएगी और वो पालकी दुश्मन लोग पकड़ लेंगे। वाइल द एनिमी सेलिब्रेट द कैप्चर ऑफ शिवाजी। समझा आपको? अगर वो पालकी उन्होंने पकड़ ली तो उनको लगेगा दुश्मनों को कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है, और दुश्मन लोग वहां पे सेलिब्रेट करेंगे कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफिकल्ट रूट। जैसे ही दुश्मन लोग
जैसे ही दुश्मन लोग अगर उधर पार्टी करते रहेंगे कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिए, तो इसमें से असली वाला शिवाजी महाराज है, जो रियल शिवाजी महाराज है, वो डिफिकल्ट रास्ते से चला जाएगा। ये था प्लान शिवाजी महाराज का। दिस वॉज द प्लान। अभी समझ में आया ये प्लान क्या था शिवाजी महाराज ने। फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक दिस टास्क। लेकिन ये करने के लिए मुझे एक बहादुर इंसान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। अगर उन्होंने जो नकली शिवाजी महाराज को पकड़ लिया तो उनको वो मार भी दे सकते हैं। इसीलिए शिवाजी महाराज को एक बहादुर ब्रेव इंसान की जरूरत थी। ही रिसेंबल शिवाजी इन लुक। तो शिवाजी महाराज का जैसे दिखने वाला कौन है? तो हिज नेम वॉज, उसका नाम था शिवा काशिद। उसका नाम था शिवा काशिद। ही वॉज अ हेड रेसर इन शिवाजी सर्विस। और वो शिवा काशिद शिवाजी महाराज के टाइम वो हेड रेसर था, यानी कि नाई था। शिवाजी महाराज के बाल काटना, दाढ़ी बनाना वो शिवा काशिद करता था, वहां पे काम करता था, यानी कि वो नाई था। ही वॉज करेजियस एंड श्रीव। और वो आसानी से हाँ बोला कि ये काम मैं करूंगा, और कहा कि मुझे भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को, मैं शिवाजी महाराज बन के मरूंगा। ऐसा शिवा काशिद ने कहा था कि मैं भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि मैं शिवाजी बन के मरूंगा। देखो स्टूडेंट्स, वो टाइम पे मावलास लोग कैसे अपने हिंदवी स्वराज के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार थे। As planned, the Planque carrying Shiva Kashid came out from राजदिंडी। जैसे ही शिवाजी महाराज ने प्लान बनाया था वैसे ही वो हिसाब से वो चलने लगे, और शिवा काशिद राजदिंडी से बाहर आ गया पालकी में बैठ के। इट वॉज डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली। और वो समय में बहुत ही गहरा अंधेरा था। वो टाइम पे बहुत ही गहरा अंधेरा था, और वो टाइम पे बहुत जोरों से बारिश गिर रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर वेर कीपिंग वॉच। और जो दुश्मन लोग थे वो सोल्जर वो वहां पे नजर देके रखे थे, पहरा दे रहे थे। दे कैप्चर द प्लान क्यू। जैसे ही शिवा काशिद की जो पालकी देखी, और उनको मालूम नहीं था कि ये शिवा काशिद है, ये नकली शिवाजी है। उन्होंने जैसे ही पालकी देखी और उन्होंने पकड़ लिया, दुश्मनों ने वो पकड़ लिया पालकी को, और उनको लगा कि हमने शिवाजी को पकड़ लिया है, और वो सिद्धि झोर के कैंप में उसको लेके गए। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द प्लानक्यू टू सिद्धि कैंप। जैसे ही पालकी को उन्होंने पकड़ लिया, और वो पालकी वो सिद्धि झोर के कैंप में लेके गए। उनको लगा कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। जुबिलियंस बिगेन इन द कैंप। और जैसे ही कैंप में लेके गए, वहां पे बहुत ही जोर शोरों से सेलिब्रेशन चालू था। क्यों सेलिब्रेशन चालू था? कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रोड। और शिवाजी महाराज ने फोर्ट को छोड़ के डिफिकल्ट रूट से चले गए। He was accompanied by बाजी प्रभु देशपांडे and some select soldiers। और शिवाजी महाराज किसके साथ है? बाजी प्रभु देशपांडे और कुछ गिने चुने सोल्जर्स थे। द बंडल देशमुख आर्मी accompanied them। और बंडल देशमुख के आर्मी भी वहां पे शिवाजी महाराज के साथ थे। आफ्टर सम टाइम
द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोज। उनको कैसे पता, सिद्दी जोहर को कैसे पता चला कि ये शिवाजी नहीं, ये शिवा काशिद है? स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे शिवा काशिद को लेके सिद्दी जोहर के कैंप में चले गए, तो शिवा काशिद को कैसे पहचाना सिद्दी जोहर ने? आपको पता है सिद्दी जोहर के साथ कौन आया था शिवाजी को पकड़ने के लिए? फाजल खान। फाजल खान आया था। और फाजल खान कौन था? फाजल खान अफजल खान का बेटा था, राइट? फाजल खान अफजल खान का बेटा था, लेकिन अब फाजल खान ने शिवाजी महाराज को देखा था। तो सिद्दी जोहर के साथ जो फाजल खान आया था, उसने पहचाना कि ये शिवाजी नहीं है, ये कोई बेरूपी है शिवाजी महाराज क्या। तभी सिद्दी जोहर ने कहा कि कौन है तू? तभी शिवा काशिद बोला, मैं शिवा काशिद हूं। देखा कितना बड़ा बहादुर से उसने कहा, मैं शिवा काशिद हूं। और शिवा काशिद को मालूम था मुझे पकड़ के वो मुझे मारने वाले हैं। ऐसे शिवा काशिद पता चला। द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोज। द फ्यूरियस सिद्दी किल्ड हिम देन एंड देयर। और उधर ही सिद्दी जोहर ने शिवा काशिद को मार दिया। शिवा काशिद sacrificed his own life in the cause of शिवाजी एंड स्वराज। और शिवा काशिद ने अपनी जान दी, क्यों? शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए। Thus he became immortal। और वैसे ही वो अजर मर रहे। कौन? शिवा काशिद। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was lived with the rage। जैसे सिद्दी जोहर को पता चला कि शिवाजी महाराज ने मुझे धोखा दिया और वहां से भाग गए, और ये बात सोच के सिद्दी जोहर बहुत ही गुस्से में आ गया, काला पीला लाल जैसा होने लगा। और तुरंत ही he dispatched his सरदार सिद्दी मसूद accompanied by a big army। और तुरंत ही सिद्दी जोहर ने अपने सरदार सिद्दी मसूद को बुलाया और उसके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी दी, इन द हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी। और कहा कि शिवाजी महाराज को पकड़ के लाओ। At daybreak, the pursuing horseman caught up with the Shivaji at the पांडार पानी stream। और शिवाजी महाराज पांडार पानी के स्ट्रीम किधर पहुंच गए और कुछ हॉर्समैन पकड़े गए। शिवाजी was now in real trouble। अभी सचमुच में ही शिवाजी बहुत ही बड़े मुश्किल में थे। With the greatest difficulty, he and his men crossed the गोविड खीन। बहुत ही बड़े मुश्किल से उन्होंने गोविड खीन को क्रॉस किया था। क्या सचमुच सिद्दी जोहर शिवाजी महाराज को पकड़ लेंगे या शिवाजी महाराज की मदद बाजी प्रभु देशपांडे करेंगे? तो ये देखने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे होम, स्टे सेफ।